राधे श्याम भाई साहब। जय जवान जय किसान। और भाई साहब अभी तक ना तो हमें एमएसपी कानून मिला है और ना ही हमारी कर्ज माफ़ी हुई है हम किसानों की, मजदूरों की। जबकि हमने साल भर से ज़्यादा पहले किसान आंदोलन कर लिया है। उसके बाद 9 महीने से अभी भी खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर हमारे किसान बैठे हुए हैं। तो भाई साहब आज बात यह है कि आज हमने अपने सीज़न का पहला पानी भरा, गेहूं के सीज़न का पहला पानी चलाया अपने खेत में। तो भाई साहब आज ये पूरी बात है। अपने सुबह सुबह अपने रोटी दूध दूध खा पी के हम चले गए अपने खेत पे। वहाँ जाके हमने अपनी सेक्शन खोली, नौका वौका जो बनानी थी वो बनाई। उसके बाद भाई साहब हम गए बम्बे पे। वहाँ देखा हमने पानी मतलब कोई ख़ास नहीं था, बहुत धीरे धीरे और बहुत कम कम आ रहा था। ऊपर से जब वहाँ जा रहे थे अपने जगह पे अपने इंजन पर चलाने के लिए, तो वहाँ पर और भी इंजन चले हुए थे, कई इंजन, वहाँ पानी जा रहा था। तो भैया हम पहुँचे अपने इंजन पे। वहाँ जाके हमने पहले तो अपना तेल डाला, डीजल इंजन में, और उसके बाद इंजन स्टार्ट किया। इंजन तो स्टार्ट हो गया पर उसने पानी नहीं उठाया। फिर भैया हमने अपनी फैक खोली चाबियों से। उसके बाद वहीं पोखर थी, उस पोखर से एक तो कट्टी से और दूसरा जिस थैला था उस थैले से भाई साहब मैंने पानी लेकर आया और उस फैक में डालता रहा नीचे पंखा में। फिर भाई साहब कई बार डाल लिए, वो भरा ही नहीं। फिर भैया जो हमारा एक मुंह था उसका नीचे का पाइप का, उसमें लगा रखी थी एक जाली, उसे ऊपर निकाला तो उसका पत्ता वो उठा पड़ा, वहाँ पानी सारा सारा नीचे ही निकलता जा रहा। तो भैया वो हमने देखा। तो भैया वो जब हमने ऊपर खींचा उसे रस्सी से, तो भाई साहब उसमें कांटे वाटे बहुत सारी चीज़ लगी हुई थी। और उसके बाद उसमें एक नहीं, उसमें दो सांप अड़जे हुए थे। एक तो बहुत बुरी तरीके से अड़जा हुआ और दूसरा वो तो आसानी से निकल गया, क्योंकि जब मैं उन सांपों को निकाल रहा था और जो अराया था उसे निकाल रहा था, मेरी ये उंगली थी उस कांटे में बिल्कुल अंदर तक घुस गई और झटेक से जैसे खींची तो पूरा फटी गई है, बिल्कुल लाइनिंग तक पूरा खून खान हो गया। हाथ भी कई बार खून निकला, पोंछ भी दिया, उसके बाद भी खून निकलता ही रहा। फिर भैया जैसे तैसे करके हमने वो सांप निकाले। उसके बाद भैया फिर हमने दोबारा पानी डाला उसमें, वो फैक को भरा। फिर भैया हमने अपना इंजन स्टार्ट किया और फिर भैया हमने अपना चला दिया इंजन। वहीं से ही और उसके बाद भैया वो सांप था उसे ही फिर वहीं एक सांप तो वो था वो टूट गया था, वो तो और उसी में गिर गया पानी में ही। दूसरा एक था उसे साइड में रख दिया ले जाके उधर ही।
गया वहीं, और मैं भैया अपने खेत पर आ गया। लगभग जहाँ हमारा इंजन रखा रखा हुआ है वहाँ से लगभग 10-12 खेत कीले दूर है हमारा नौका, जहाँ पर पानी चला हुआ था। तो भाई साहब मैं वहाँ से आया, उसके बीच में देखा कि चारों तरफ हरियाली तो हुई रखी थी, और भी किसान थे जो अपने अपने खेतों में सारे के सारे लगे हुए थे पानी भरने के लिए। फिर भैया मैं वहाँ से आया, और उसके बाद अपने जहाँ नौका था वो नौका वौका देखा, सब सही चल रहा था, पानी भी सही चल रहा था। फिर एक और इंजन था वहीं पे चल रहा था हमारे खेत के इस साइड में। तो हाँ, ये तो नहर का पानी था, वो इंजन था वो सीधा धरती का पानी था। तो वहाँ भैया मैंने अपने हाथ वाथ धोए, क्योंकि उससे पहले साफ वाफ भी निकाले, और एक जो वो जिस मैंने पन्नी पहनी थी उन सांपों को निकालने को और उसको साफ़ करने के लिए, तो उसमें वो दवाई ववाई की पन्नी थी। तो भैया मैंने अपने हाथ वाथ धोए, उसके बाद मैं वहीं खड़ा हो गया। तेल भी चाहिए था, तो भैया मैं आया अपने घर पानी लेने के लिए और फिर तेल लेने के लिए। तो भैया जाते हुए जब अपने घर आ रहा था उस वक्त भी वहाँ पर और भी किसान थे जो अपना वो लगा रहे थे, पानी लगा रहे थे अपने खेत में। 2-2 कीले का वो बिछा रखा था। पाइप। तो ये जाते आते वक्त दोनों तरफ ही देखा, फिर उसके बाद भैया अपने यहाँ आए, फिर अपना वो जो खेत वाला इंजन था वो चलाया, उसमें तेल डाल के फिर वो चलाया, और फिर भैया अपना खेत भरा। और उसके बाद ही भाई साहब एक बार तो ये बीच में यही पानी छोड़ गए, तो परमानेंट ही बंद करना पड़ा। 1-2 घंटे चला भी ये, और उसमें नहर में पानी था नहीं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। तो कभी नहर बंद करनी पड़ती, कभी चलानी पड़ती, कभी बंद करनी पड़ती, कभी चलानी पड़ती। तो भैया इस तरीके से यदि दोनों ट्वेल चलते, दोनों इंजन चलते, तो मुश्किल से 2.5-3 घंटे लगते। और भैया इसी चक्कर में कम से भी कम 6-6.5 घंटे लग गए। कभी ये बंद करना पड़ जाए, कभी वो बंद करना पड़ जाए। तो इस तरीके से भैया हमने भरा अपना खेत। जय तिरंगा, जय भारत।